अगर भाई पिस्टल रखता हो तो गाने गाने पड़ते, मजबूरी है। लेकिन कब गाने पड़ते? जब मैं गायक होता, अभी तो हूं नहीं, अभी तो बेसुरा आदमी हूं। ठीक है, तो अगर मैं गायक होता, इफ आई वर अ सिंगर, मुझे गाने गाने पड़ते। आई वुड हैव टू, क्योंकि जब मजबूरी आती है हैव टू लगा देते हैं। आई वुड हैव टू, अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, हैव टू सिंग सॉन्ग्स। मैं गाने गाता, आई वुड सिंग सॉन्ग्स। मुझे गाने गाने पड़ते, आई वुड हैव टू सिंग सॉन्ग्स। मुझे खेलना पड़ता, आई वुड हैव टू प्ले। मुझे बैठना पड़ता, आई वुड हैव टू सिट। अब जैसे मान लो कविता जी ने मुझे बता दिया, क्योंकि जो इनकी कंपनी के ऑनर है उनसे मेरी मीटिंग थी और अपॉइंटमेंट फिक्स थी, और इन्होंने मुझे फोन कर दिया कि सर आज बॉस फॉरेन जा रहे हैं, आप आज मत आना, वो आपको इन्फॉर्म करना भूल गए हैं, तो आपको चक्कर पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं गया। अब मैंने वैसे ही शेयर किया दीपा जी से, मैंने कहा आज ना मेरे को कविता जी ने बचा दिया, मैं तो मेरे इतने देर मैं वहां पे वेट करता रहता, मेरा इतना टाइम खराब होता। तो दीपा जी ने बोला कि सर आप गए नहीं? मैंने कहा नहीं, उन्होंने फोन करके बता दिया मुझे कि बॉस जो है उनके वो गए हुए हैं फॉरेन, तो मीटिंग आज कैंसिल हो गई। अगर मैं वहां जाता तो मुझे घंटों वेट करना पड़ता। ये वाली सेंस आ गई। मैं वेट करता मतलब करता, लेकिन करना पड़ता, मजबूरी। कौन किसको वेट करना पसंद है? सो आई वुड हैव टू वेट। ठीक है, अब अगर कोई पिस्टल रख दे और वो बोले भाई ये खाओ नॉन वेज, तो जान बचाने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा हो कि नॉन वेज वो कहेगा खाओ और हम बोलेंगे फिल्मी, हम सन्नी देओल थोड़ी है कि हैंडपंप उखाड़ के मार पीटाएंगे। पिस्टल, जिंदगी जा रही है तो ठीक है भाई, खा लेंगे, क्या करें। तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता तो मुझे नॉनवेज खाना पड़ता। आई वुड हैव टू ईट नॉनवेज। अगर मैं पार्टी में होता तो मैं नॉनवेज खाता। ये तो हो गया कि अपनी इच्छा से खाता। इफ आई वर इन द पार्टी आई वुड ईट नॉनवेज। आई वुड ईट नॉनवेज, मैं अपनी इच्छा से खाता, लेकिन मुझे खाना पड़ता, मतलब मजबूरी होती मेरे लिए खाना। सो आई वुड हैव टू ईट। समझ में आया? तो इस तरह से हम इसमें मजबूरी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कुछ लोग थे, वो किसी बोट वगैरह पे थे और वो समुद्र में काफी आगे पहुंच गए और वो फंस गए, और समुद्र का पानी पीना नहीं चाहिए क्योंकि उससे जो है वो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है माइंड, और फिर हेल्यूसिनेशंस होते हैं, वो सेहत के लिए बहुत खराब होता है। तो उन्होंने पिया नहीं पानी, और वो इतने पागल हो गए, इतने सब कुछ हो गया, उनको भूख लग रही थी लेकिन वो कंट्रोल रहे। एक बंदा उसमें से मर गया। बाकी जो लोग थे उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने ही दोस्त की बॉडी खाई, कि जिंदा रहने के लिए उनको खाना पड़ा। अब हम लोग हैरान हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कैसे खा सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी सिचुएशन में अगर होते, हमें भी खाना पड़ता। पड़ता मजबूरी, इमेजिनेशन, अभी नहीं हम ऐसी सिचुएशन। सो इफ वी वर इन दैट सिचुएशन वी वुड ऑल्सो हैव टू ईट ह्यूमन फ्लैश। ह्यूमन इंसानी, फ्लैश मतलब मांस, उसका शरीर। ठीक है, सो वुड हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जब पड़ता पड़ता आए। मुझे जाना पड़ता, आई वुड हैव टू गो। मुझे आना पड़ता, आई वुड हैव टू कम। मुझे लिखना पड़ता, आई वुड हैव टू राइट। मुझे सुनना पड़ता, आई वुड हैव टू लिसन। ठीक है, अब यहां पे तो मैं अपनी क्लासेस का किंग हूं, जो भी करूं मेरे को जो ठीक लगता है वो मैं करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी का नौकरी कर रहा होता तो फिर मुझे उसका कहना मानना पड़ता। आई वुड हैव टू अबे दैट बॉस। ठीक है, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा, इतना हमने पढ़ता पढ़ता कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अगर मैं गायक होता तो मुझे गाना गाना पड़ रहा होता। अब कंटिन्यूअस में मजबूरी और इमेजिनेशन, कितना वो मस्ती से हम खेल रहे हैं ग्रामर से। हमने इसमें इमेजिनेशन भी डाल दी, हमने इसमें कंटिन्यूअस भी डाल दी, और हमने इसमें मजबूरी भी डाल दी। तीन चीजें हमने मिक्स कर दी। सो इफ आई वर अ सिंगर, तो मैं गाने गाता, आई वुड सिंग सॉन्ग्स। मुझे गाने गाने पड़ते, आई वुड हैव टू सिंग सॉन्ग्स। लेकिन अब क्या है, मुझे गाने गाने पड़ रहे होते। आई वुड बी, कंटिन्यूस आया तो वुड बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी, तो आई वुड बी हैविंग टू। अब ये हैविंग टू मजबूरी दिखा रहा है। आई वुड बी हैविंग टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म सिंग सॉन्ग्स। मुझे गाने गाने पड़ रहे होते, आई वुड बी हैविंग टू सिंग सॉन्ग्स। मुझे खाना खाना पड़ रहा होता, आई वुड बी हैविंग टू ईट फूड। मुझे लिखना पड़ रहा होता, आई वुड बी हैविंग टू राइट। मुझे हंसना पड़ रहा होता, आई वुड बी हैविंग टू लाफ। अब जैसे मान लो मेरा मूड बहुत खराब है और मैं बहुत उदास हूं,
तो मेरे दोस्त ने बोला, कहता है यार तू अकेला बैठा हुआ है, इतना उदास है, तो चलना पार्टी में चल। मैंने कहा नहीं यार, पार्टी में तो वो मेरी कंपनी के जो मालिक है, मान लो मैं कंपनी में काम करता हूँ, बॉस भी आया यार, वो बड़े सड़े हुए जोक्स मारते हैं और मैं तो वैसे ही इरिटेटेड हूँ। लेकिन अगर वो जोक मारते और बॉस है, बॉस इज बॉस, तो अगर इस टाइम वो जोक मार रहे होते तो मुझे हंसना पड़ रहा होता है यहाँ पे, तो मेरा मन नहीं है हंसने का, तो मैं शांति से बैठो। बट अगर मैं पार्टी में होता, बॉस की पार्टी में, और वो सड़े सड़े से जोक्स मारते बच्चों वाले, तो मुझे हंसना पड़ रहा होता कंटिन्यूअस। आई वुड बी हैविंग टू लाफ। अब एक स्टूडेंट कहता है भी अच्छा मैंने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया, इतना सीखना नहीं पड़ रहा। अगर मैंने कोर्स ज्वाइन किया होता तो मुझे सीखना पड़ रहा होता। आई वुड बी हैविंग टू लर्न। जो सीखने से भागेगा वो जिंदगी बिता ही नहीं सकता। एवरी मोमेंट इज अ मोमेंट ऑफ लर्निंग एंड यू हैव टू कीप लर्निंग। इफ यू स्टॉप लर्निंग देयर इज नथिंग फॉर यू देन, है ना। तो रुका हुआ पानी और रुका हुआ ज्ञान दोनों बदबू मारते हैं। रिन्यू होते रहना चाहिए। अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस आदमी ने अपडेट नहीं किया अपनी जिंदगी में अपने आप को, वो बहुत चीजों में पीछे रह जाएगा, रिलेशनशिप्स में भी पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी अपडेट्स चाहिए। माँ बाप की इसलिए बच्चों से नहीं बनती क्योंकि माँ बाप अपडेट नहीं करते। बच्चे आजकल क्या वो अपडेटेड है। न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन की प्रॉब्लम ही यही है। ओल्ड जनरेशन अपडेट नहीं करती, पुराने एक्सपीरियंस को आज लगाने की कोशिश करते हैं, फिट नहीं बैठेगा, इजंट इट। तो अपडेशन बहुत रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखो अभी तक हमने जो सीखा, हमने ये सीखा कि जो पहले वाला पोर्शन था उसमें होता आ रहा है। अब इसका दूसरा ढंग सीखते हैं कि अगर पहले वाले पोर्शन में भी कोई क्रिया आ जाए, जैसे अगर तुम आते तो मैं जाता, तो आते अब यहां पे होता नहीं आ रहा, यहां पे भी आता आ रहा है, वर्ब आ गई। अगर तुम पूछते तो मैं बताता,